Hello बच्चों, let's read this question. The question says a sphere maintained at temperature 600 Kelvin has a cooling rate capital R in an external environment of 200 Kelvin temperature. If its temperature falls to 400 Kelvin, then its cooling rate will be. And the given options are A 3 by 16 R, B 16 by 3 R, C 9 by 27 R और D none. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखो हमको पता है रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा। रेट ऑफ कूलिंग रेट ऑफ कूलिंग जिसको कि चलो हम अगर आर से दिखा देते हैं तो रेट ऑफ कूलिंग हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, T4 माइनस T04। मैं बता दूं आपको यहाँ पर T जो है टेम्परेचर है बॉडी का और T0 टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, एम्बियंट टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो ये होता है रेट ऑफ कूलिंग। दिस इज रेट ऑफ कूलिंग आर प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस T0 टू द पावर 4। तो आइए इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है। तो देखिए यहाँ पर दो केस है, मतलब हमको दो बार रेट ऑफ कूलिंग फाइंड आउट करना है और उनका हम रेशियो निकाल लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं R1 की, ठीक है, तो R1 देखो ऑब्वियसली आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, आपने कांस्टेंट लगा दिया। तो पहले टेम्परेचर कितना है, मान लो T1 है, तो T1 के पावर 4 माइनस T0 के पावर 4 होगा। अब मान लीजिए कि सेकेंड केस R2, रेट ऑफ कूलिंग मान लीजिए अब कितना हो जाता है, R2 हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया है। तो R2 है तो कांस्टेंट तो के ही रहेगा। अब ये T2 का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4, एम्बियंट टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा ना बच्चे, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो वही है। ओके, तो अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने पर हमको क्या मिल जाएगा, डिवाइड करने पर हमको मिल जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू के, और के तो कैंसिल हो गया, ये आ गया T1 का पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आ जाएगा T2 का पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। ओके, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं तो R1 बाई R2 कितना मिलेगा अपने को, 600 है पहला टेम्परेचर 600, 4 माइनस एम्बियंट टेम्परेचर है 200 पावर 4 डिवाइडेड बाई 404 माइनस 204। कैसे, देखो भाई पहले टेम्परेचर 600 केल्विन था, एम्बियंट टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 200 केल्विन ही है। अब टेम्परेचर कितना हो गया, 400 केल्विन हो गया है, तो इसलिए हमने वैल्यूज पुट कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करने पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंपली कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो 6 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 4 माइनस माइनस 2 का पावर 4। अब देखो क्या होगा, ये 100 है, यहाँ भी 100 है, तो हमने उसको कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, देखो ऊपर आ जाएगा 1280, नीचे आ जाएगा 240। चलिए सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन में देखो ना, पहला जो रेट ऑफ कूलिंग बोला उसको आर लीजिए आप, तो पहले रेट ऑफ कूलिंग को हम आर ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमने आर ले लिया। और ये R2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 16/3 मिलेगा। यानी कि अब जो R2 है क्या बच्चे, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/16 ऑफ R। R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/16 ऑफ R। R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/16 ऑफ R। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, 3/16 R। एक बार फिर चेक कर लीजिए, 3/16, ओके। So the correct option for this question is A 3/16 R. A 3/16 R.